नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल और साथ ही साथ टीम इंडिया ने बनाया T20 का नया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या है बहुत विस्तार से आपको बताएंगे। साथ ही एक फॉर्मूला और बना है और वो फॉर्मूला है ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद तमाम स्टार खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी में उतारने का फॉर्मूला। इसके क्या मायने हैं, इसका क्या असर होगा, इससे कोई फायदा होगा या नहीं होगा, खिलाड़ी मजबूरी में खेल रहे हैं या वाकई उनको लगता है कि उन्हें रणजी ट्रॉफी खेलना चाहिए, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। क्योंकि अब जिस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी के लिए हामी भरी है वो 1 साल 2 साल या 3 साल बाद नहीं, 12 साल के बाद, जी हां 12 साल के बाद रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए उन्होंने हामी भरी है। खिलाड़ी कौन है, दिखा दीजिए स्पोर्ट्स अपडेट, आपकी भी जानकारी आपके साथ भी साझा कर लेते हैं। खराब फॉर्म के बाद विराट कोहली का बड़ा फैसला, दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी मैच खेलेंगे विराट कोहली। 30 जनवरी से रेलवे के खिलाफ है दिल्ली का मैच। करीब 12 साल बाद विराट कोहली रणजी ट्रॉफी के लिए मैदान में उतरेंगे और दिल्ली के कोच शरणदीप सिंह ने बाकायदा ये जानकारी दी है। शरणदीप सिंह जो हैं वो हमारे जो सहयोगी हैं, कुणाल के अच्छे दोस्त भी हैं वैसे, और जानकारी उन्होंने दी तो अब ये पुख्ता है, अब ये 100% कंफर्म है। सीधा सीधा प्रश्न, जी सर, मजबूरी है, जरूरत समझ में आ रही है या कैसे देख रहे हैं? मतलब अब अचानक कुछ तो हुआ ना। वो जो 3-1 से आप ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी हार के आए, उससे पहले 3-0 से 92 साल के इतिहास में जो आप घर में हारे, उसका यह असर तो हो गया कि अब आपको विराट कोहली जैसा खिलाड़ी 12 साल मतलब कोई छोटा मोटा वो नहीं होता। 12 साल में तो कई खिलाड़ियों के करियर खत्म हो जाते हैं जी। वो 12 साल बाद रणजी ट्रॉफी खेलेंगे, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए सर, 12 साल में तो वो वक्त भी आया जब 2 साल उनसे शतक नहीं बने, तब तो वो जाके रणजी ट्रॉफी नहीं खेले। 12 साल में ऊपर नीचे, अच्छा बुरा सब कुछ देखा है। कप्तानी मिली, कप्तानी गई, कप्तानी मिली, कप्तानी गई। आपने ग्राफ ऊपर चढ़ा नीचे चढ़ा। अगर 12 साल में वो जरूरत महसूस नहीं हुई तो आज क्यों जरूरत महसूस होगी? ये तो एक फरमान है जो बोर्ड ने जारी किया है, जिसके लिए आप खेलते हो, जिसे आप बीसीसीआई कहते हो। मतलब उसने एक फरमान जारी किया, एक रूल बनाया, एक गाइडलाइन बनाई है कि भाई अब सबको अवेलेबल होना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले जब ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं हुई थी, उससे पहले ये एक्सेप्शन किया गया था कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह चाहे तो खेले चाहे तो ना खेलें। मगर उसके बाद जो ये परफॉर्मेंसेज आई है, उसके बाद ये कि सबको खेलना है, चलो जी खेल लेते हैं। अब ये है कि भाई आपने 30 तारीख से, हमने पहले ही बताया था कि भाई वो 23 जनवरी वाली लेग में उपलब्ध नहीं होंगे, अवेलेबल नहीं होंगे, मगर 30 तारीख से अवेलेबल हो सकते हैं। अब वो 30 तारीख से अवेलेबल होके करेंगे क्या? रेड बॉल क्रिकेट खेलेंगे, उसके बाद 6 तारीख से वो व्हाइट बॉल की ओडीआई सीरीज खेलने लगेंगे, उसके बाद उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी करना है। तो आप क्या हासिल करना चाहते हो कि उनको 4 दिन का रेड बॉल क्रिकेट खिला के, या तो इसके बाद टेस्ट मैचेस होते, कुछ तो सेंस बनाता, कुछ तो लॉजिक बनाता। मगर अगर आप एक बस उदाहरण ही सेट करना चाहते हो कि हमने बड़े खिलाड़ियों को जो खिला दिया, अगर बड़े खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी खेल के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत सकते हैं तो फिर तो आप इनको सारे साल खिला दो ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर यही एक सक्सेस का फॉर्मूला है तो वो सारे साल कर दिया जाए। मगर ठीक है, हाँ ये एक मेरे को लग रहा है ज्यादातर ना, देखिए पोस्चरिंग भी होती है कि भाई हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे। बीसीसीआई ने कोई एक्शन लिया है, बीसीसीआई जो है वो थोड़ी सी टफ हुई है। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन्होंने एक टफ कॉल ली है, सिर्फ यहाँ पर इसलिए नहीं बैठे हैं कि भैया हाँ हमको ऑनररी जॉब मिल गई है, हम कुछ जो है वो डॉक्यूमेंट्स इधर उधर साइन कर देते हैं, सिलेक्टर्स टीम चुन लेते हैं, हम अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं। तो वो सब कुछ दिखाना भी है, तो उसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और अब विराट कोहली भी आखिरकार एट द एंड ऑफ द डे उसी सिस्टम का एक पार्ट है, एक खिलाड़ी है, उनको वो गाइडलाइन माननी पड़ेगी, पसंद आए ना आए। मुझे ये लगता है कि पसंद उतनी नहीं आई होगी, मगर एक फॉर्मेलिटी है, पूरी करनी है। बिल्कुल फॉर्मेलिटी है, पूरी करनी है। और आपने जो कहा, मुझे लगता है शायद सारी जो कहानी है ना, या उन सारे शब्दों का संगम कह लें कि मजबूरी है, जरूरत है, दबाव है। मुझे लगता है आपने जो कहा ना, पॉस्चरिंग है। कई बार जैसे कोर्ट के फैसले के लिए कहा जाता है कि अदालत में जो भी जज साहब फैसला सुनाते हैं, उस फैसले में वो फैसला न्यायपूर्वक तो होना ही चाहिए, लगना भी चाहिए कि न्याय हुआ है। लगभग कुछ वैसी ही चीज है कि पॉस्चरिंग ऐसी की जा रही है कि हाँ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हम हारे, या उससे पहले 92 साल का जो मतलब धब्बा ही कहना चाहिए, धब्बा लगा, घर में हम हारे न्यूजीलैंड से। तो ऐसा नहीं है जी कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, जो अभी कुणाल भी कह रहे थे। हमने कुछ किया है और अब हमारे लिए वो वीआईपी कल्चर जो चला आ रहा था कई वर्षों से, वो वीआईपी कल्चर भी कुछ नहीं है। अब सबके सब लोग खेलेंगे। और शुरुआत कैसे हुई थी इस पूरी खबर की, वो भी हमने आपको सबसे पहले स्पोर्ट्स 9 पर दिखाई थी, और उन संकेतों से दिखाई थी जब रोहित शर्मा अपने डोमेस्टिक
जर्सी पहनकर पहुंच गए थे मुंबई की टीम के साथ प्रैक्टिस करने के लिए। सारा घटनाक्रम वहीं से बदलना शुरू हुआ है और हम लगातार आपको उस पर अपडेट भी करते रहे। चलिए अब आपको बता देते हैं कि और कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो उतरेंगे लंबे समय के बाद, क्योंकि विराट कोहली ने तो अपनी हामी भरी दी है। इससे पहले मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में उतरेंगे रोहित शर्मा, जिसका जिक्र अभी मैंने किया, रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत, जो 23 तारीख से मैच हो रहा है उसमें आपको नजर आएंगे। ऋषभ पंत दिल्ली को रिप्रेजेंट करेंगे, रविंद्र जडेजा सौराष्ट्र को रिप्रेजेंट करेंगे। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल का रणजी ट्रॉफी खेलना अब तय है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खराब प्रदर्शन का असर जो हम चर्चा कर रहे थे वो है, प्लस जो बात अभी हमने की कि दबाव भी है, जरूरत भी है और एक पॉस्चरिंग भी है। लेकिन एक चीज तो है ना कुणाल, अभी हम चलिए थोड़ी देर के लिए अपने आप को स्ट्रीमलाइन कर देते हैं और ये मानते हैं कि नहीं ठीक है, पॉस्चरिंग भी हो गई, एक टफ कॉल भी हो गया, कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, ये मैसेज भी हो गया, लेकिन जरूरत भी तो है ना। आप जिस तरह से बॉटम, अभी फिर मैंने जैसे कहा सब छोड़ दीजिए, बॉटम लाइन अगर आप याद कीजिए, पर्थ टेस्ट में विराट कोहली से एक शतक बनता है, उसके बाद वो लगातार 7-8 पारियों में ऑफ स्टंप के बाहर आउट हो रहे होते हैं। रोहित शर्मा की स्थिति तो और खराब इसलिए है क्योंकि बीजीटी से पहले मैं उनको ले जाता हूं न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस सीरीज में बड़े बड़े बल्लेबाज स्पिनर्स के आगे आउट हो रहे थे क्योंकि पिच बहुत मदद कर रही थी स्पिनर्स को, रोहित शर्मा के केस में 6 पारियों में से कई पारियों में तो स्पिनर्स की नौबत ही नहीं आई। शायद 4 पारियों में वो तेज गेंदबाजों को विकेट देकर चले आए। रन बनाए थे उन्होंने शायद सिर्फ 91, जिसमें एक अर्धशतक था उनका, 52 रन था एक मैच में, बाकी 5 पारियों में उनके 39 रन थे। फिर ऑस्ट्रेलिया में आप आते हैं, 3 टेस्ट मैच खेलते हैं, 31 रन बनाते हैं। शुभमन गिल 20 रन, 24 रन, 18 रन, इसके आगे नहीं बढ़ पाते। यशस्वी जायसवाल इकलौते ऐसे खिलाड़ी। ऋषभ पंत, मतलब गावस्कर जैसा आदमी गुस्से में कह देता है स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, ठीक है। रविंद्र जडेजा भी उस तरह से बल्लेबाजी में नहीं दिखते हैं जिस तरह की उनके ऊपर जिम्मेदारी है। ये तो नाम मैं गिनाते जा रहा हूं, मतलब ये पूरी टीम ऑलमोस्ट आपका पूरा का पूरा बैटिंग यूनिट हो गया है जी। और फिर उसमें अगर आप सिर्फ एक यशस्वी जायसवाल को निकाल दीजिए जो पहले टेस्ट मैच में 161 रन बनाते हैं और फिर एक टेस्ट मैच में दोनों पारियों में 80+ स्कोर करते हैं, तो सारे बल्लेबाजों को जरूरत भी तो है। रन्स नहीं बन रहे हैं ना, ठीक है, इससे मैसेज क्या जाएगा, इसके क्या मायने वो अलग है, लेकिन जरूरत तो है इस वक्त। और अगर अब नहीं खेलेंगे तब फिर ये खेलेंगे कब? अभी तो सब खाली बैठे हैं, खेलिए। बिल्कुल सर, देखिए मेरा इसमें थोड़ा सा टेक डिफरेंट है। मतलब जरूरत है, ठीक है, आपकी बल्लेबाजी में गड़बड़ है, आपको उसको ठीक करने की जरूरत है, ये जरूरत तो है। आपका टेम्परामेंट में गड़बड़ है, आपको टेस्ट मैचेस खेलने का टेम्परामेंट नहीं समझ में आ रहा है, भगवान जाने वो कैसे चला गया और कहां चला गया, ठीक है, ये भी ठीक करने की जरूरत है। मगर वो रणजी ट्रॉफी खेल के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो स्तर है, जो लेवल है, अब वो रणजी ट्रॉफी खेल के किस तरीके से ठीक हो जाएगा, ये थोड़ा समझने का मेरे को समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि रणजी ट्रॉफी क्या होता है भाई, जब आप घरेलू क्रिकेट में किस बल्लेबाज को भेजते हो, जब आप उससे उम्मीद छोड़ चुके होते हो। भाई अब ये इंटरनेशनल लेवल पे हमने सब करके देख लिया, इसे समझा के देख लिया, इसको कैंप में ले जाके देख लिया, इसको सब कुछ करके देख लिया, इसकी नहीं चल रहा ये। अब इसको ना इंटरनेशनल लेवल से थोड़ा ब्रेक देते हैं, इसको डोमेस्टिक खेलने देते हैं, वहां पर ये ना अपना थोड़ा सा कॉम्पिटिशन लेवल लो होगा, थोड़े रन इसके बनेंगे, थोड़ा लंबा टाइम स्पेन वहां पे ये स्पेंड करेगा, वहां पे अगर अच्छे खासे रन बना लेगा तो हम इसको दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में ले आएंगे। कॉन्सेप्ट तो यही होता है। मगर यहां पर क्या आप वो ये कर रहे हो, क्या आपने ये तय किया है कि भाई जब विराट कोहली और रोहित शर्मा रणजी ट्रॉफी में घरेलू क्रिकेट में रन बना लेंगे तभी वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आएंगे, या उन्हें एक मैच खिला के आप क्या साबित करना चाहते हो? तो मेरा टेक यहां पे ये है कि भाई ठीक है, जरूरत है, उस जरूरत को आप कैसे ठीक करो, कि क्या कुछ और लोगों को इन्वॉल्व करो, जैसे आपने बैटिंग कोच को इन्वॉल्व किया है, क्योंकि वो जरूरत भी नजर आ रही थी, क्योंकि गौतम गंभीर से नहीं हो रहा था। उन्होंने तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने 1.5-2 महीने के दौरे में कुछ समझाया नहीं होगा, कुछ रह गया होगा बताना, सब बता दिया होगा, मगर एक जरूरत नजर आ रही है। उसके लिए आप कैंप लगाओ, उसके लिए आप किसी को भी जोड़ो, मगर रणजी ट्रॉफी का एक मैच खिला के या 2 मैच खिला के कौन सा पर्पस सॉल्व हो रहा है, ये मेरे समझ से परे है। ये पोस्चरिंग मुझे ज्यादा लगती है, और वो जो गैप है, जो परेशानी है, जो मुसीबत है, वो इससे दूर हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल गारंटी तो किसी चीज की नहीं है। और मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं कुणाल, वो फिर वही बात है, सीधी सीधी सिक्के का एक पहलू है। इसका एक पहलू ये भी है कि रणजी ट्रॉफी खेलकर ही खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट करियर शुरू भी करता है। ऐसा नहीं है कि उसको एक सूरत तो आपने बताई कि हाँ भाई इसका करियर 5 साल का, 6 साल का, 8 साल का हो गया, रन्स नहीं हो रहा है, इसको वापस भेजो डोमेस्टिक क्रिकेट में, जो आप अभी कह रहे थे। लेकिन
उसके पहले जाइए। भारतीय टीम में जगह किस टूर्नामेंट से मिलती है? रणजी ट्रॉफी से मिलती है ना। मतलब इक्के दुक्के केसेस छोड़ दीजिए जहां पर आपने आईपीएल से उठा के टेस्ट मैच खिला दिया, वरना प्राइमरली जो आपका सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, जैसे इंग्लैंड में आप काउंटी खेलते हैं, उसी तरह से आपका यहां पे डोमेस्टिक क्रिकेट का सबसे जो बड़ा मंच है, सबसे पॉपुलर मंच है, सबसे टफ मंच है, वो रणजी ट्रॉफी का है। तो खिलाड़ी का करियर शुरू भी वहीं से होता है। ये ठीक है, जब गड़बड़ होता है तो फिर उसको वहीं पर वापस भेजा जाता है और वहां उसको कहा जाता है जाके रन्स करो। यहां शायद इन सारे खिलाड़ियों को भेजने का मकसद एक तो वो पॉस्चरिंग है, एक वो वीआईपी कल्चर जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, लेकिन एक ये भी है कि भाई अगर आपके रन्स नहीं बन रहे हैं और आप एक जैसी गलती करके आउट हो रहे हैं, ये ठीक है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्तर और रणजी ट्रॉफी में सौराष्ट्र का या रेलवे का स्तर आप कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन विराट कोहली को अब स्तर कंपेयर नहीं करना है। विराट कोहली के रन क्यों नहीं बन रहे थे ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि वो दिमाग नहीं चल रहा था, वरना वो मैं नहीं मान सकता हूं कि वो हर बार ऑफ स्टंप के बाहर एक जैसी गलती करके आउट होंगे। या रोहित शर्मा जो बाकी बल्लेबाज स्पिन से या पिच से मात खा जा रहे हैं, वो वहां तक की नौबत ही नहीं आ रही है। उससे पहले एक मतलब पुल और हुक जैसे शॉट जो जिसमें रोहित शर्मा के लिए आप ये कह सकते हैं कि वो आंख मूंद के भी मारें तो शायद सही मारेंगे। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस मिसिंग था, जो लंबे समय तक एक ऐसा फेज आ गया कि तमाम प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस एक साथ गया। और कई बार ऐसा होता भी है, एक खिलाड़ी अच्छा ना कर रहा हो, दूसरे से भी अब नहीं बनते रन, वही वाली बात है। तो शायद इस तरह के टूर्नामेंट में एक बार वापस इन्हें उतारकर उस कॉन्फिडेंस को हासिल कराने का प्रयास है। बाकी यहां वो अगर 13 शतक भी ठोक दे तो उससे ना तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वापस आने वाली है और ना किसी आने वाले में जो इंग्लैंड की सीरीज जो सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज होनी है उस पर कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ना है। हाँ, कॉन्फिडेंस पर फर्क जरूर पड़ सकता है। चलिए, ये तो हो गया। अब टेस्ट सीरीज में खराब प्रदर्शन के बाद वापसी का फॉर्मूला क्या हो सकता है उसकी बात। अब ये फॉर्मूला क्या है? ये जो दूसरा फॉर्मूला है ये बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। आपकी स्क्रीन पर बुधवार से भारत और इंग्लैंड के बीच हम बता रहे हैं आपको T20 सीरीज शुरू हो रही है। कोलकाता में 5 T20 मैच की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम की आईसीसी की जो रैंकिंग है वो पहली है, यानी भारतीय टीम नंबर 1 टीम की हैसियत से इस टूर्नामेंट में उतरेगी। इंग्लैंड की टीम जो है वो तीसरे नंबर पर है और भारतीय टीम T20 फॉर्मेट में वर्ल्ड चैंपियन टीम भी है। तो कुल मिलाजुलाकर एक बड़ा प्रॉपर स्टेज है आपके लिए कि आप जो टेस्ट मैच में गड़बड़ करके आए हैं, जो हार कर आए हैं, जो शोल्डर्स थोड़ा सा आपके डाउन है, इस फॉर्मेट में आप अपने आप को वापस एस्टैब्लिश कीजिए और अपने आप को ना सिर्फ उस आत्मविश्वास को वापस हासिल करिए बल्कि अपने फैंस को जो बहुत बहुत पॉजिटिवली और बहुत मजबूती के साथ कनेक्ट करते हैं हमेशा आपसे। मतलब ऐसे ही तो नहीं कहा जाता कि क्रिकेट इस देश में धर्म है। और मैं तो इतने उदाहरण मुझे याद आते हैं कि इंडिया में टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके बाद चेन्नई टेस्ट में जब भारतीय टीम ने ऐतिहासिक मैच जीता इंग्लैंड के खिलाफ ही, जिसमें युवराज सिंह और सचिन तेंदुलकर का बड़ा रोल रहा, तो सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मैं इस जीत को उस टेरर के विक्टिम्स को जो है समर्पित करता हूं। तो जिस देश में क्रिकेट की ये लोकप्रियता हो, वहां पर अगर आप के शोल्डर डाउन है तो फैंस के चेहरे भी बुझे हुए हैं और उस पर खुशी लाने का इकलौता तरीका जो है आप मैचेस जीते, सीरीज जीते। सीरीज आपके सामने है। बिल्कुल जी, सीरीज आपके सामने है, सीरीज का इंतजार है सबको और एक तरीके से नई शुरुआत भी ना आप ये कह सकते हो। और अच्छी बात है कि उस फॉर्मेट से आप शुरुआत करो। बीजीटी के बाद हर कोई ना अब उसको भूल जाना चाहता है। जो कुछ हुआ वो पिछले 2-3 महीने जिस तरीके के बीते, अब उसको हर कोई भूल जाना चाहता है क्योंकि अब एक WTC के नए साइकिल की भी शुरुआत होगी। तो जो बीत गया सो बीत गया, प्लस अब चैंपियंस ट्रॉफी है उसको देखना है। और जिस फॉर्मेट से अब आप शुरू करने जा रहे हो ना, उसमें ठीक है वो विराट कोहली, वो रोहित शर्मा अभी नहीं है T20 के अंदर, वो रिटायर हो चुके हैं। मगर जिस फॉर्मेट से आप शुरू करने जा रहे हो उस फॉर्मेट में आपको रिसेंटली बहुत कामयाबी मिली है। आपको साउथ अफ्रीका में कामयाबी मिली है, श्रीलंका के खिलाफ कामयाबी मिली है, श्रीलंका में कामयाबी मिली है, बांग्लादेश को हराया और कन्विंसिंगली आपने जीत हासिल की है। तरीके ढूंढे हैं जीत के, मतलब थोक के भाव बदलाव भी किए गए T20 की टीम के अंदर, मगर वो सारे बदलाव जो भी खिलाड़ी को मौका मिलता है, टीम का कल्चर इतना अच्छा है। मुझे वो ऑस्ट्रेलियन टीम याद आती है कि कोई भी खिलाड़ी जो है वो बाहर जाता था चोट के कारण, दूसरा आता था वो उससे ज्यादा भयंकर होता था क्योंकि टीम का कल्चर इस तरीके का था कि भाई वहां पर परफॉर्मेंसेस होती थी। ये वैसी ही टीम है, तो यहां से जीत की उम्मीद बिल्कुल रहेगी। हालांकि इंग्लैंड कोई हल्का कॉम्पिटिशन नहीं है, इंग्लैंड काफी टफ कॉम्पिटिशन है और वो व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर जो है ना बहुत अच्छा खेलते हैं। ODI
फॉर्मेट के अंदर उनकी टीम थोड़ी सी डगमगाई हुई नजर आती है, मगर T20s के अंदर वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। बहुत टफ कंपटीशन यहाँ पर मिलने वाला है सूर्या की टीम को। यंगस्टर्स की टीमें उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जीत की खुशी जो है, जो सबको इंतजार है कि भाई ये मिले। और अच्छी खासी लंबी सीरीज है, मतलब 5 T20I मैचेस बहुत होते हैं टेस्ट करने के लिए। अगर वहां पर अगर आप 4-1 का स्कोर लाइन कहीं से ले आओगे तो वाकई इसका मतलब फिर आप जो है सही राह पर हो। और वो जो 2026 T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, जो हिंदुस्तान में ही होगा, उसको डिफेंड करने की राह पर हो, तो खुशी आ जाएगी। और उस खुशी को, उस मोमेंटम को कंटिन्यू करने का काम फिर रोहित शर्मा को करना पड़ेगा, विराट कोहली को करना पड़ेगा। तो एक अच्छी आगाज है जो T20 से हो रहा है। मतलब जिसे कहते हैं ना कि आप जब आप डिनर करने जाते हो तो पहले एपेटाइजर्स आते हैं, थोड़े से स्टार्टर्स आते हैं, तो ये स्टार्टर्स है। छोटा फॉर्मेट है, यहाँ पर आपको मजा भी आता है, एक्सप्रेस भी खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी अपने आप को कर पाते हैं, कामयाबी भी मिल रही है, और होप करते हैं कि भाई यहाँ पर जो है कोलकाता से ही जीत का आगाज हो। बिल्कुल, लेकिन आपने जो बीच में एक बात कही ना कि थोक के भाव बदलाव भी हुए हैं, जो मेरा डर है, और जिस चीज को हम, जैसे स्क्रीन पर आप लोग देखते होंगे ऊपर एक कुछ लाइनें लिखी होती है, उसको टॉप कहते हैं। वो अभी आप जब आएगा तो देखिएगा, टॉप में हमने लिखा भी है कि भारतीय टीम में ओपनर्स को छोड़ के कुछ भी फिक्स नहीं है। क्या है ये कहानी, आपको बताते हैं। ये कहानी जो है अक्षर पटेल ने बताई, जिनको इस T20 टीम के लिए उप कप्तान चुना गया। यानी जो आप थोक भाव के बदलाव की बात कर रहे थे, तो उसमें एक बदलाव ये भी है। आपको बताते हैं क्या कहा अक्षर पटेल ने। अक्षर पटेल का जरा कोट प्लेट दिखाइए आप। अक्षर पटेल कह रहे हैं कि ऐसा बल्लेबाजी में सिर्फ मेरे साथ नहीं है, बल्कि हमने 2023-24 में ही बात की थी कि सिर्फ ओपनर्स का बल्लेबाजी क्रम तय रहेगा। इसके बाद नंबर 3 से लेकर नंबर 7 तक के बल्लेबाजों को किसी भी नंबर पर किसी भी हालात में बल्लेबाजी के लिए भेजा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक बल्लेबाज किसी तय क्रम पर ही बल्लेबाजी करेगा। हमारा मध्य क्रम मैच के हालात के हिसाब से बल्लेबाजी के लिए आएगा। उस वक्त किस तरह के गेंदबाजों का सामना करना है, इस बात को देखा जाएगा। अब कुणाल, मुझे ना, जो आपने थोक के भाव बदलाव की बात कही, मैं उस बदलाव में अक्षर पटेल के इस बयान को या भारतीय टीम के थॉट प्रोसेस को, भाई एज अ वाइस कैप्टन वो अपनी राय तो नहीं रख रहे होंगे, ऑब्वियसली ये टीम में कहीं डिसाइड हुआ होगा ना, तभी तो उन्होंने ये बात पब्लिकली कही। अगर तो ये बयान ये होता कि 4 तक सब कुछ फिक्स है, 5, 6, 7 फिक्स नहीं है जी, तो मैं कहता हाँ लॉजिकल है, T20 फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है कि भाई आप 5, 6, 7 में फ्लोटिंग रखिए। लेकिन सिर्फ ओपनर्स तय हैं और नंबर 3 से लेकर नंबर 7 तक कुछ भी तय नहीं है, कोई भी कहीं आ सकता है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं मैच में जाऊं, मेरी उम्र 25 साल है, मैं नंबर 3 के हिसाब से जाऊं या नंबर 7 के हिसाब से जाऊं। सर ये ना कहने की बातें ज्यादा है। अगर लेट से मैं अब ये सिचुएशन बताई ना, अब इस सिचुएशन में एक चीज ऐड कर लेते हैं। पहली गेंद पे विकेट गिर गया, हाँ, गिर गया, अब क्या करोगे आप? जो फिनिशर की भूमिका निभाता है उसको क्या ऊपर भेज दोगे? यही मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या ये बयान बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर देगा? नहीं, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला बयान है ही। बेसिकली क्या है ना कि ये बात इनको बोलनी नहीं चाहिए थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक है, खेलते हुए बहुत टाइम हो गया, मगर अक्षर पटेल अपने दिल को एक्सप्रेस कर देते हैं। जो बात अंदर हुई होगी वो बात यूं के यूं आके बोल दी। अब बातें तो 50 अंदर होती हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो इंप्लीमेंट हो जाएंगी। वो हो जाएंगी क्या? आप T20 वर्ल्ड कप खेलो और उसके बाद ये बोल दो कि भाई हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, ओपनर फिक्स है, बाकी 3, 4, 5 हमारा कोई हमें पता ही नहीं है, 7 तक कुछ नहीं पता, हमें पता ही नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है। हर एक को अपना रोल पता होता है ना कि भाई उसको क्या रोल अदा करना है। वो फिनिशर का रोल अदा करेगा रिंकू सिंह, या फिर ओपनर का नंबर 3 का रोल अदा करेगा। तो आपके पास, हाँ ये जरूर है कि आज आपके पास कुशन है, आज आपके पास लग्जरी है कि आपके पास इस तरीके के खिलाड़ी हैं जो मैनेज कर लेते हैं, जो अगर विकेट गिर भी जाए तो भी जीत मैनेज कर लेते हैं, अगर नीचे आके रन बनाने हो तो भी मैनेज कर लेते हैं। आपके पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, यंगस्टर्स हंग्री बहुत हैं, तो आप कुछ बोलो वो अच्छा ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपको जीत मिल रही है, हर चीज अच्छी नजर आ रही है। अगर यही जीत ना मिल रही होती तो रिंकू सिंह को गेंदबाजी क्यों दे दी, ये सवाल खड़ा हो जाता। ये सवाल खड़ा हो जाता कि भाई जो है सूर्य कुमार यादव जो है नंबर 4 पर क्यों खेलते हैं, वो नंबर 3 पर क्यों नहीं आते या 5 पर क्यों नहीं आते। 50 तरीके के सवाल हो जाते। इसको क्यों खिलाया जाता है, गायकवाड़ को बाहर क्यों कर दिया जाता है बार बार, बहुत सारे सवाल हो जाते हैं। जब जीत मिल रही होती है तो सब कुछ अच्छा लगता है, आप जो बोलो अच्छा लगता है, वो सेंस बनाता है। मगर हाँ, ये बयान थोड़ा सा ओवर द टॉप है, ये सेंस उस तरीके से नहीं बना रहा। बात सिर्फ इतनी है कि कॉन्फिडेंस लेवल हाई है।
क्योंकि आपको जीत मिल रही है। आप जब आप खेल रहे हो मैदान पे, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, और मैं तो यही चाहूंगा कि ये जो बेपरवाहपन है ना, अब आप इसको पता नहीं किन शब्दों में पिरो, मगर ये रहना चाहिए। जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है ना, जब आपके ऊपर बहुत सारी निगाहें होती हैं, प्रेशर होता है, आपका खुद से बहुत एक्सपेक्टेशन होती है, तो चीज़ें बदल जाती हैं। वो हमने देख लिया क्या हो रहा है, ओडीआई क्रिकेट में क्या हो रहा है, टेस्ट मैचेस में क्या हो रहा है। यहाँ पर तो किसी की निगाह ही नहीं है, यहाँ तो कोच साहब आते ही नहीं। यहाँ पे तो जब साउथ अफ्रीका गए तो वहाँ वीवीएस लक्ष्मण को भेज दिया गया। तो यहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए खुला छोड़ दिया गया कि भाई 2026 है, अभी दूर है, अभी यहाँ पर जिस मर्जी को खिला लो, जो मना है वो कर लो, जिस मर्जी से गेंदबाजी करा लो। तो भाई यहाँ पर सब एक्सप्रेस करते चल रहे हैं। अच्छी बात यह कि आपका कप्तान भी ऐसा है जो बड़ा मतलब लाइटली लेता है चीज़ों को, उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है, वो खुद रिस्क लेता है, अपने आप को एक्सप्रेस करने से खुद नहीं रोकता तो खिलाड़ियों को कैसे रोकेगा। और वो चक्कर जो है ना चल रहा है, वो सिस्टम अच्छा चल रहा है। तो वो कल्चर जो है ना वो बनाए रखो, चाहे इस तरीके की बयानबाजी जितनी मर्जी कर लो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो अक्षर पटेल को प्यार से बापू बुलाया जाता है, तो उन्होंने बापू का जो काम था ना कि सच बोलो, तो उन्होंने ड्रेसिंग रूम का सच आके बता ही दिया कि जी हम तो ऐसा किसी ने ये आइडिया भी दे दिया तो जी ऐसे होगा। तो वो उन्होंने अपने निक नेम को उन्होंने ज्यादा गंभीरता से लिया। ये 2 मैच अगर आप हार जाओ, हाँ, फिर आप आके बोलो, फिर आप ये बोल दो कि नंबर 3 से 7 तक कुछ भी फिक्स नहीं, फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा, फिर फिक्स हो जाएगा। वही बात है जो कुणाल अभी कह रहे थे, भाई अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कुछ सूप वूप की तरह से देखिए T20 को, या कुछ पनीर टिक्का विक्का खा लीजिए, या पापड़ वापड़ खा लीजिए, एपेटाइजर की तरह से देखिए। चलिए, चूंकि ये जो इंटरेस्टिंग डिबेट अक्षर पटेल के इस बयान से शुरू हुई, तो आपको दिखा भी देते हैं कि T20 टीम है क्या भारत के इस सीरीज के लिए, ताकि ये भी समझ में आ जाए कि नंबर 3 से लेकर नंबर 7 तक जो फ्लोटर कह रहे हैं वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनको अभी हम लोग पिक भी कर लेंगे। देखिए, सूर्य कुमार यादव कप्तान के तौर पर बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, ध्रुव जुरेल, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, मोहम्मद शमी, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती। अब कुणाल, अगर इस टीम में से जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है जी, इस टीम में से मैं चुनूं कि मैं किसको फ्लोटर का रोल दे सकता हूं, तो मैं शायद एक तिलक वर्मा का नाम रखूंगा, एक ध्रुव जुरेल का नाम रखूंगा, एक रिंकू सिंह का नाम रखूंगा और एक अक्षर पटेल का नाम रखूंगा। वो भी फिर मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं, 5, 4, 5, 6, 7 तक में। 3 नंबर तक तो मैं हिलाऊंगा ही नहीं अपनी टीम को, चाहे वो जो आपने कहा ना कि पहले ओवर की दूसरी गेंद पर विकेट गिर गया तो, और अगर मतलब तीसरे नंबर के बल्लेबाज को मैं सिर्फ और सिर्फ तब बदलूंगा मैच के अकॉर्डिंग के हिसाब के जरूरत के हिसाब से जब मेरा ओपनिंग पेयर 15 ओवर तक बल्लेबाजी करके स्कोरबोर्ड पर 180 रन जोड़ चुका हो, तब शायद मैं 16वें ओवर में भेज दूंगा किसी छठे या 7वें नंबर के बल्लेबाज को जो 180 हो चुका है, उसको 240 या 250 तक ले जाए, वरना मैं नहीं टच करूंगा नंबर 3 तक। नंबर 3 के बाद 4 नाम मैंने बता दिए, इनके बीच में आप थोड़ा बहुत उथल पुथल कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। 5वां नाम मुझे तो नहीं दिख रहा। मेरे को तो सर टीम साफ नजर आ रही है ना बैटिंग ऑर्डर में। संजू सैमसन है, अभिषेक शर्मा है, तिलक, उसके बाद आप सूर्य कुमार यादव आ जाएं या तिलक वर्मा आ जाएं, दोनों ने टॉप ऑफ द ऑर्डर रन बनाए हुए हैं। ये 4 आपके फिक्स हैं। हार्दिक पांड्या को आप नंबर 7 पे तो खिलाओगे नहीं, जिस तरीके से अब वो खेलते हैं वो मैक्सिमम नंबर 5 पर खेल सकते हैं। उसके बाद आपके जो हिटर्स हैं वो आप रिंकू सिंह है, ध्रुव जुरेल है, नीतीश कुमार रेड्डी को आप रखना चाहो। नीचे आपके पास ऑलराउंडर्स हैं, वाशिंगटन सुंदर हो गए, अक्षर पटेल हो गए, अर्शदीप, और आप एक गेंदबाज के साथ यहां पर जाओगे, हर्षित राणा के साथ जाओ या फिर शमी को जो है आप आजमाओगे, तो फिक्स तो है। मतलब इसमें 11 चुनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो ये बोल रहे हैं ना कि कोई ऊपर नीचे आ जाएगा, कौन ऊपर आ जाएगा? ठीक है, मतलब किसको ऊपर करोगे आप? नीतीश कुमार रेड्डी को नंबर 3 खिलाना चाहते हो, ठीक है, या फिर हार्दिक पांड्या को नंबर 3, चलो फिर भी किसी तरह खिलाया जा सकता है। तो ज्यादा ऊपर नीचे करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये टीम में अपने आप जो है ना सिरे से लोग आकर खड़े हो जाते हैं, जिसे क्यों कहते हैं ना, उसमें खड़े हो जाते हैं। हाँ, जो आपने इसमें एस्टैब्लिश किया है, जो अर्न किया है, जो एक्सपेरिमेंट करके आपने सफलता पाई है, वो संजू सैमसन को ओपन करवा के पाई है कि भाई हाँ, ये आपने एक चीज की। और संजू सैमसन को सूर्य कुमार यादव ने बोला भी था जब साउथ अफ्रीका गए थे कि भाई मैं एक मैच के बाद तेरे को नहीं बैठाने वाला, मैं तेरे को पूरी सीरीज दूंगा, ठीक है, पूरी सीरीज। अब तुम अपने आप को उस तरीके से एस्टैब्लिश करो। इसी वजह से ऊपर उन्होंने टॉप ऑफ द ऑर्डर अच्छे रन भी बनाए, एक तरीके से करियर जो है रिवाइव किया। यही इसको कंटिन्यू गौतम गंभीर करना चाहते थे कि भाई उसको ओडीआई में भी लेके आए। थोड़ा सा ना संजू सैमसन ना आपको अभिषेक शर्मा की तरह नहीं है, वो आपको थोड़ा भरोसा भी देते हैं, थोड़ा टेक्निकली ज़्यादा साउंड है, थोड़े से मैच्योर हैं, एज हो गई है थोड़ी सी, तो मैच्योरिटी भी थोड़ी सी आ गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलते हैं। तो मुझे नहीं लगता
लगा कि कोई दिक्कत परेशानी है इस स्क्वाड के अंदर कि कौन किस नंबर पे आएगा, इधर थोड़ा बहुत हो सकता है, ज़्यादा इधर उधर की कोई गुंजाइश नहीं है। और अब वही बात है, जब इंग्लैंड की टीम को कामयाबी मिल रही थी ना तो वो कुछ भी बोलते थे, कुछ भी, ठीक है, मतलब कि हम जो है बिना खेले डिक्लेयर कर देंगे तो ये तो वो, क्योंकि उनको कामयाबी मिल रही थी। अभी T20 सीरीज में अच्छी बात है कि कामयाबी मिल रही है, आप जिसके हाथ में गेंद थमा दे रहे हो वो विकेट लेके दे रहा है आपको, जिसको आप मौका दे रहे हो लगातार 2-3 मैचेस दे रहे हो वो आपको 100 बना के दे देता है, ठीक है। तो आप ये कामयाबी जो मिल रही है ना उसकी वजह से आपके हौसले बुलंद हैं, इसी तरीके से रहें। और कई बार क्या होता है ना, ये इसी तरीके की अप्रोच चलती भी है सही, मतलब जो 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था तो उसमें कोई मेथड टू मैडनेस थोड़ी ना था, बस हाँ भाई एक भरोसा खुद पे था, एक कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं कि भाई हाँ कॉन्फिडेंस था, इमरान खान को कर लेंगे, मेरे पास लड़के हैं मैं करवा लूंगा, वो होता चला जाता है, क्लिक करता चले जाता है, कोई मेथड टू मैडनेस नहीं होता। देयर इज नो वन साइज दैट फिट्स ऑल स्पोर्ट्स के अंदर। बिल्कुल सही बात है, और समय और ज़रूरत, हालात, इन सब चीज़ों को देखकर ही फैसला होता है। वैसे एक चीज़ तय है कुणाल, जैसा आपने कहा ना कि जो अभी हमने टीम लिस्ट पूरी दिखाई, आपने कहा इसमें ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं, टीम बिल्कुल साफ एक तरीके से निकल कर दिखाई देती है। एक चीज़ और बहुत साफ निकल कर दिखाई देती है कि रविंद्र जडेजा के संन्यास लेने के बाद, T20 वर्ल्ड कप जब भारत ने जीता और उनके अनाउंसमेंट के बाद अक्षर पटेल का रोल बढ़ा है, और ये दो बातों से साबित हो जाता है। एक तो उपकप्तान की जिम्मेदारी दी गई है, यानी, और दूसरा ये कि जिस तरह का उनका, हम बार बार कहते थे कि अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा में ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क है सिर्फ अनुभव का। बाकी अगर आप देखें तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, उसी तरह से गेंदबाजी करते हैं, एक टप्पा पकड़ के गेंदबाजी करते हैं, बहुत ही शानदार फील्डर हैं। उसके अलावा जरूरत पड़ने पर बड़े भरोसेमंद बल्लेबाज भी हैं, आपको बड़ा संकट मोचक वाला वो रोल जो होता है ना, कई बार वो आपको निभाते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए भी शायद उनकी जो बात है, एक और इंपॉर्टेंट बयान उन्होंने दिया, वो भी आपको दिखाते हैं, उसके भी जरा मायने समझते हैं। वो कह रहे हैं कि लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा होने के कारण हमें कड़े फैसले लेना सीखना होता है, हमें अपनी राय को ईमानदारी के साथ रखना होता है, जिससे आपस में भरोसा कायम हो सके। T20 का फॉर्मेट ऐसा है कि यहां बहुत जल्दी फैसले लेने होते हैं, इसे कैसे करना है यही सीखने के लिए कोच के साथ लंबी बातचीत होती है। अब थोड़ा सा मैंने जब ये कोट प्लेट बना रहा था, ट्रांसलेशन कर रहा था, तभी सोच रहा था कि आपसे पूछूंगा, ये जो आजकल बड़ी चर्चा में है कि साहब कोच साहब ने हार्दिक पांड्या से बड़ी देर बात की, कोच साहब ने संजू सैमसन ने काफी देर बात की, फला से बहुत देर बात की, ढिमका से बहुत देर बात की। अक्षर पटेल कह रहे हैं भैया बात करना जरूरी है, हमको जो फैसले लेने हैं वो अगर कोच से डिस्कस नहीं करेंगे तो किससे डिस्कस करेंगे। तो हर बार वो जो विवाद की खबरें आ जाती हैं कि इसमें कुछ मसाला है, कई बार वो मसाला नहीं होता, कई बार वो डिस्कशन नॉर्मल क्रिकेटिंग डिस्कशन हो रहा होता है। हाँ, हम शायद उसको एक अलग चश्मे से देख लेते हैं, या कुछ लोग उसको अलग चश्मे से दिखाने की कोशिश करते हैं, क्यों उनको तो खबर चाहिए ना। हाँ। उनको तो अपना पेज भरना है, उनको तो अपना भाई कुछ तो दिखाना है, ये थोड़ी ना दिखाना है भाई कोलकाता में टीम आई, उन्होंने अभ्यास किया, इसने बैटिंग की, उसने बॉलिंग की और चले गए, तो इसमें खबर क्या है। खबर चाहिए कि भाई लोग पढ़े, इंटरेस्ट हो जाए उनको कि भाई हाँ भाई क्या हुआ है। दोनों बातें जो आपने बोली कि भाई कई बार ये सच भी होता है और होगा भी कुछ हद तक, इंसान है आखिरकार, ठीक है। अगर गौतम गंभीर जब आए तो भाई पूरे ढोल नगाड़ों के साथ, शोर शराबे के साथ आए, बहुत बड़ा कोच, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, अब क्या होगा, ये होगा वो होगा, ठीक है, इतना बड़ा ऑरा था। तो भाई उस ऑरे के अंदर उन्होंने जो मांगा उनको मिलता चला गया, उन्होंने जो बोला वो मानते चले गए। अब जब वो ऑरा टूट रहा है, जब वो हार देखने को मिल रही है, जब सच्चाइयां कुछ सामने आ रही हैं, तो भाई फिर सब तो नहीं सुनी जाएगी, फिर तो दूसरों की भी सुनी जाएगी, फिर तो अपनी भी चलाई जाएगी थोड़ी बहुत कि भाई नहीं हम अपनी भी करके देखेंगे। तो उसके बाद ये सारी बातें निकल के आती रहती हैं। हार्दिक पांड्या को लेकर कोई लॉजिकल बात जो है वो निकल के, उस समय हमने पहले भी डिस्कस किया कि कुछ नहीं है, वो लीडरशिप रोल में आप उनको देख ही नहीं रहे हो, तो उनसे बात ये वो करने का कोई मतलब नहीं। हाँ, ये बात ज़रूर होनी है, बातें तो होंगी, कोच का काम है कि भाई वो कम्युनिकेट करे, दूसरों को अपना रोल समझाए, उनसे बातचीत करे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अप करे, ये उसका काम है और वो गौतम गंभीर करते हुए नजर आ रहे हैं। वो हार्दिक पांड्या के साथ भी करेंगे, वो दूसरों के साथ भी करेंगे। जब वो दूसरों के साथ करेंगे तो वो खबर नहीं बनेगी, मगर वो हार्दिक पांड्या के साथ करेंगे तो वहां पे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनने की गुंजाइश है, तो वो बन जाती है। अब उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो हार्दिक पांड्या जाने और गौतम गंभीर जाने। क्योंकि ये ठीक है कि क्रिकेटर्स को हमने भी इतना फॉलो किया है कि ये बात तो हमें समझ में आती है कि भाई उनके अपने जो है वो फेवरेट्स होते हैं, हर एक के होते हैं कि भाई ये मुझे टीम में ज़्यादा पसंद है, ये कम पसंद है, या मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, मगर वो सारी चीज़ें उस हिसाब से टर्न अप नहीं होती हैं। तो आपस में आदमी चर्चा करता है, कोशिश करता है कि भाई चलो इस सीरीज़ में नहीं तो अगले सीरीज़ में तो परफॉर्मेंस कर देगा। तो नतीजा यही है कि आप चाहे राजनीति कह लो या आप उससे कन्वर्जेशन कह लो, वो खिलाड़ी से बेस्ट ही निकलवाना चाह रहा है और वही गौतम गंभीर करते हुए नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल वही करते हुए नजर आ रहे हैं। और कुल मिलाजुलाकर जो अक्षर पटेल ने कहा, बापू ने कहा, उससे जो डर है उसको समअप करें, उस बात को समअप करें, उसके लिए मुझे लगता है कि एक बड़ा दिलचस्प किस्सा याद आ गया। पंडित रविशंकर भारतीय शास्त्रीय संगीत के बड़े बड़े नाम थे, भारत रत्न हुए, और उन्होंने 60s में 70s में बड़ा सारा फ्यूजन किया विदेशी आर्टिस्ट के साथ, और शास्त्रीय संगीत बड़ा प्योर संगीत होता था। वहां पर जाके आप जैज के साथ और तमाम उसमें गिटारिस्ट वर्ल्ड के जितने थे उनके साथ वो फ्यूजन करते थे। तो इसको लेकर कुछ लोग नाराज भी होते थे कि भाई पंडित रविशंकर ये क्या कर रहे हैं, हम तो बड़े प्योर उसकी बात करते हैं, वो जाके फ्यूजन कर रहे हैं। तो एक बार उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर सा बड़ा प्रिसाइज जवाब दिया। उन्होंने कहा फ्यूजन होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बस वही है कि आप करिए जो प्रयोग करने हैं। T20 में आपके पास वो लाइसेंस है, फिलहाल आप वर्ल्ड चैंपियन हैं, दुनिया की नंबर 1 टीम है, सक्सेस आपके साथ चल रही है, लेकिन फ्यूजन करिएगा, कंफ्यूजन मत करिएगा, वरना वो जो चीजें हाथ से निकलती हैं वो रेत की तरह फिर फिसलती हैं। 2 बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने वाली टीम इस बार फाइनल नहीं खेल रही है, क्योंकि वहां भी फ्यूजन की जगह कंफ्यूजन ज्यादा हो गया था। तो फ्यूजन करिए, बड़ा अच्छा लगता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी उम्मीद पर आज के इस शो को खत्म करते हैं। आपसे एक बार फिर से गुजारिश करते हैं, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आप इस शो में हमारे साथ जुड़े, इसके लिए मेरी और कुणाल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।